ओम शांति। ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। और मम्मा का ये जो स्पेशल मंथ है, स्मृति मास है, इसमें मम्मा की जो हम हर साल मम्मा की ये जीवन कहानी को हम दोहराते हैं, स्मरण में लेके आते हैं। और अभी इस जून मास में भी फर्स्ट से ऑलरेडी मम्मा की कई सारी विशेषताएं चर्चा में आते हुए इस क्लासेस के दौरान पे आज हम मम्मा के कुछ और अद्भुत धारणाएं देखेंगे। न सिर्फ उनको रिवाइज करेंगे, लेकिन उसको कैसे हम प्रैक्टिकली अनुभव करें, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी को कि वो अपना बुक और पेन लेकर के बैठे क्योंकि ये सिर्फ सुनने वाला सेशन नहीं रहेगा, इसमें हम मनन भी करेंगे, लिखेंगे। ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप अपना बुक और पेन लेकर के बैठे। तो आज जैसे मम्मा है ही जगदम्बा, श्री लक्ष्मी, जो संपूर्णता की प्रतिमूर्ति है। तो मम्मा जैसे बाबा कहते हैं कि सत्युगी देवी देवताओं का वर्णन करते करते हुए हम बोलते हैं कि वो 16 कला संपूर्ण है। तो मम्मा जो 16 कला संपूर्ण दैवी स्वरूप है, उनकी हम कुछ ऐसे ही 16 बातें हम देखेंगे। तो पहला जो ब्राह्मण जीवन का जो फाउंडेशन है, वो आधार ही है बाबा की मधुर मीठी वाणी, मुरली, है ना। तो मम्मा भी जब से वो यज्ञ में आए हैं, तब से लेकर के वो मुरली के अध्ययन में हर समय रेगुलर और पंक्चुअल रही है। कभी न अमृत वेला मिस किए हैं, न कभी मुरली मिस किए हैं। तो न मम्मा ऐसा है कि वो कभी सिर्फ सुनने की बात नहीं है, उनकी धारणाओं में वो हर एक पॉइंट, बाबा जो भी कहते हैं, वो हर एक पॉइंट के गहराई में जाते थे। और उसको एक एक पॉइंट को हमने कुछ बड़े भाई बहनों का अनुभव सुन रहे थे। तो मम्मा एक एक पॉइंट का एक एक घंटा क्लास करते थे, मतलब इतना गहराई में बाबा के ज्ञान को समझते हुए दूसरों को समझाते थे। और सदा उनकी स्थिति उतना ही उपराम, मतलब डिटैच्ड, ज्यादा अम, इस जो रोल के, मतलब जो हमारे जो पार्ट है, इसमें ज्यादा वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते थे। वो सदा अपने आगे के लक्ष्य पे ध्यान देते, अपनी ओरिजिनल स्थिति पे कैसे हम टिके रहे, उसके ऊपर उनका ज्यादा फोकस रहा करता था। तो मम्मा की ये जो पहली, जो इम्पोर्टेंट, जो बेसिक हम कह सकते हैं जो दिव्य गुण है, वो है मुरली के प्रति अटूट प्यार। मुरली के प्रति वो पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, डेप्थ, गहराई में जाना, मुरली के प्रति वो प्यार मम्मा का सबसे बड़ा ये फाउंडेशन बन गया है उनको आगे लेके जाने के लिए। हम भी डेली मुरली तो पढ़ते हैं और सुनते हैं, कभी पढ़ते हैं, कभी टाइम मिलता है तो मनन चिंतन करते हैं। लेकिन मम्मा ऐसा नहीं कि टाइम मिला तो किया, क्योंकि ऐसा नहीं कि वहां उस समय जब साकार बाबा के समय पे उनको बहुत टाइम था और हम आज बहुत बिजी हो गए, ऐसा नहीं है। उनके समय पर भी कार्य व्यवहार ऐसे ही होते थे। और हमसे भी एक्चुअली देखा जाए तो उस समय की साइंस की साधनाएं बहुत कम थे, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता था, इवन फिजिकल लेवल में। तो फिर भी वो सब करते हुए भी उन्होंने टाइम निकाला है, क्योंकि उन्होंने उस मुरली के प्रति जो इम्पोर्टेंस है, उन्होंने वो पहचाना है। तो हमको भी उस एक चीज को भी मुझे लगता है कि अगर हम पक्का धारण कर ले कि मुरली के पॉइंट्स को हम मनन चिंतन करें, उसको एक हमारे जीवन का एक शेड्यूल में फिक्स कर दे, तो वो बहुत आगे लेके जाएगा। और खास करके जैसे ही अगर यूजुअली जब मन शांत रहता है, स्टेबल रहता है, तब चिंतन ऑटोमेटिकली हो जाता है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम मनन चिंतन कैसे करें। तो ऐसा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम उसको ज्यादा सोच सोच के प्रॉब्लम कर देते हैं।
मन शांत करके बाबा के सामने बैठेंगे, पॉइंट्स को याद करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके कनेक्टेड बाबा आपको टचिंग देता रहेगा। ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। जब भी मैं मुरली पढ़ के, स्पेशली अमृत वेले के लास्ट में या नुमाशाम योग के टाइम पे, मुझे मतलब मैं ऐसा नहीं बैठती हूँ कि मुझे अभी मनन चिंतन करना है। मैं तो सिर्फ बाबा को याद करने के लिए बैठती हूँ, लेकिन उसमें वो पॉइंट्स के कनेक्शन पॉइंट्स और क्या है, मुझे उस पॉइंट के द्वारा मुझे अपने लाइफ में क्या धारणा करनी है, तो वो टचिंग्स आने लगते हैं। तो मनन चिंतन के लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मनन चिंतन कैसा करना है। वो खुद जैसे ही आपका मन प्लेन हो जाता है, अंदर की जो, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि हम सब दैवी आत्माएं हैं, तो अंदर में ऑलरेडी वो सब भरा हुआ है, उसको सिर्फ बाहर निकालना है। वो बाहर तब निकलेगा जब हम प्लेन बुद्धि में बैठेंगे, साफ क्लीन माइंड से बैठेंगे, तो अपने आप खुलेगा। तो नेक्स्ट मम्मा की धारणाओं में एक और है कि मम्मा हर एक के प्रति शुभ चिंतक रहती थी। क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में तो मम्मा एज ए कुमारी आई थी यज्ञ में, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने ज्ञान की गहराई में जाते गए, तो बाबा ने उनको सबके ख्याल रखने का जिम्मेवारी दिया है। तो उस समय भी मम्मा ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं बहुत मतलब छोटी हूं, मैं कैसे कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मम्मा ने वो एक्सेप्ट किया, हाँ बाबा ने कहा कि मुझे पालना करनी है इनको, तो करना है, तो ये भगवान का आदेश है। तो वहां से, तब से लेकर के बहुत सारी दादियों का अनुभव मैंने सुना कि मम्मा कभी भी किसी के प्रति भी 1.1% में भी उनके मन में कोई भी डाउट नहीं आता था। चाहे वो सामने वाली आत्मा बहुत ज्यादा अवगुण दिख रहा है सभी को, लेकिन मम्मा ने कभी भी उन पर दृष्टि नहीं डाला है। मम्मा सदा उन पर शुभ चिंतक बनकर ही रही है। और कभी उनके इवन संकल्प में भी ऐसा थॉट नहीं आया कि शायद ये कभी सुधरेगा नहीं, शायद इसको बहुत टाइम लगेगा। ऐसा कभी संकल्प मात्र में भी मम्मा को वैसा नहीं लगा है। वैसे जैसे हम भी देखते हैं हमारे आसपास, जब भी हम सेवा में जाते हैं या घर में भी, सेंटर में भी, कहीं पर भी है, तो हमको हर एक का संस्कार दिखते हैं। दिखना अलग बात है, लेकिन दिखने के बाद उसके ऊपर सोच विचार करना वो अलग है। तो मम्मा क्या कहती थी, एक बार एक एक्सपीरियंस में मैंने सुना कि एक व्यक्ति मम्मा के सामने आके बहुत ज्यादा मतलब आर्ग्यू कर रहे थे, तो मामा शांत थे। फिर उनको, जैसे मामा उनको एक्सप्लेन करने लगे, तो उनको रियलाइजेशन हुआ कि वो गलत कर रहे, तो ऐसा उनका बिहेवियर गलत है। फिर वो, जैसे वो उस आत्मा को रियलाइजेशन हुआ, उन्होंने खुद बोला कि मम्मा मेरे से गलती हो गई। फिर मम्मा ने क्या कहा बता, मम्मा ने कहा कि आपका, आपको जो लग रहा है ना कि ये कमजोरी जो है वो मुझे दे दो। तो मतलब एम्बॉडीमेंट ऑफ, मतलब समाने की शक्ति, वो पावर, वो शक्ति जो है समाने की, मामा में कूट कूट कर भरा हुआ है। तो हम भी इसको, क्योंकि सेवा में आगे बढ़ना है या अपने मन को हर टाइम स्टेबल रखना है, तो ये हर एक के प्रति शुभ चिंतक होके रहना बहुत 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 जरूरी है। तो इसमें हम एक ये करेंगे। आप सभी अपने बुक पेन लेके रखे हैं, बैठे हैं, तो अभी आप बुक ओपन करेंगे। जैसे मम्मा कभी किसी का अवगुण नहीं देखा है, तो वैसे ही उसका एक छोटा सा अभ्यास हम अभी करेंगे। आप आपके आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपको लगता है कि बार बार हमें उनसे थोड़ा संस्कारों का टक्कर हो रहा है, ट्राई कर रहे फिर भी शायद बार बार वो ट्रिगर हो रहा है, वो बार बार एमर्ज हो रहा है, तो उस व्यक्ति और उस संस्कार को आप सामने लेके आइए। और अपने बुक में व्यक्ति का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संस्कार जो आपको लगता है कि ऐसा है, तो उसको पहले लिखेंगे। और जैसे मम्मा
मम्मा के सामने अभी हम ये सारे आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ क्लास में मम्मा की विशेषताओं को चिट चैट करें और फिर क्लास खत्म होने के बाद बंद हो गया, ऐसा नहीं है। वी विल ट्राई टू लिव दिस मोमेंट। ये जैसे कि हम टाइम ट्रैवल जैसा, अभी का समय जो चल रहा है, अभी हम ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे जैसे कि हम साकार मम्मा बाबा के सामने हैं। तो हम मम्मा को अपने सामने रखते हुए उस आत्मा के जो भी हमको लगता है कि ये है, तो उनको पहले लिखेंगे। और जैसे मम्मा करती थी कि मम्मा उन अवगुणों को विशेषताओं में कन्वर्ट करती थी, तो हम भी पहले लिखेंगे जो भी उनका हमें दिखता है एट ए फिजिकल लेवल। क्योंकि दिखता तभी है जब मैं खुद बॉडी कॉन्शियस में, मैं खुद जब देह अभिमान में रहती हूँ तभी मुझे दिखता है। तो जो जो दिख रहा है वो सब लिखे। और फिर हम अ, मम्मा को सामने रखते हुए उन सारे अवगुणों का जो दैवी गुण है उसको लिखेंगे। एक कॉलम में हम लिखेंगे जो अवगुण दिख रहे, उसके बाजू में एज ए ट्रांसफॉर्मेशन हम लिखेंगे दैवी गुण। सपोज हमको लगता है कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा क्रोध करता है, तो क्रोध लिखेंगे एक साइड, और दूसरी साइड ट्रांसफॉर्मेशन, ये आत्मा ओरिजिनली शांत स्वरूप है, तो लिखेंगे शांत स्वरूप आत्मा क्रोध के बाजू में। ठीक है। तो अभी हम 2 मिनट के लिए ये अभ्यास करेंगे, क्योंकि हम जो भी सीख रहे हैं मम्मा के बारे में वो हमको खुद अपने जीवन में अप्लाई करना है। सभी अपने बुक में लिखेंगे जो जो आपको लगता है कि ये सारे संस्कारों के कारण टकराव आ रहा है, सारे पॉइंट आउट वन बाय वन लिखेंगे। और उसके बाजू में उस संस्कार का दैवी गुण क्या हो सकता है वो लिखेंगे। अभी इस आत्मा ने जो दैवी गुणों में परिवर्तन किया है संस्कारों को, उस दैवी गुणों से संपन्न आत्मा के रूप में देखेंगे। जब भी मुझे उस आत्मा के अवगुण दिखने लगेंगे, तो मैं के ओरिजिनल दैवी गुणों को स्मृति में लेके आऊं। हमारे आपस का संबंध बहुत मीठा और प्यारा बन गया। ठीक है। तो अभी हम मम्मा के नेक्स्ट विशेषता में जाएंगे।
मम्मा ने कभी भी श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स नहीं किए। श्रीमत में सदा एक्यूरेट, ये मम्मा की खास विशेषता है। क्योंकि क्या हो जाता है, बाबा मुरली में तो बहुत सारी श्रीमत देते हैं हमें, लेकिन कभी कभी किसी और के मनन चिंतन हो या किसी और के अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के आधार पर वो जो भी कहते हैं, हम उनके इन्फ्लुएंस में कभी कभी आ जाते हैं और सोचते हैं हाँ शायद ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मम्मा ने कभी भी किसी अन्य आत्मा के सोच विचार को बाबा के डायरेक्शंस में मिक्स नहीं किया है, इसीलिए कभी उनसे गलती नहीं हुआ है। और मम्मा ने जब वो खुद जब एक्सप्लेन करते थे तो हर बार मम्मा ऐसे बताते कि बाबा ने यह समझाया है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कि मैंने, मेरी विचार ऐसा है या मैंने ऐसा सोचा है। कभी उन्होंने अपने खुद की क्वालिटीज को, मतलब वो ऐसा ईगो वाला या कुछ भी उन्होंने उच्चारण नहीं किया है। उन्होंने सदा ही सदा हर बात, चाहे वो अपना खुद का मनन चिंतन का पॉइंट क्यों ना हो, फिर भी मम्मा उसका क्रेडिट हर समय बाबा को देते थे। हर टाइम बोलते थे कि बाबा ने ऐसा समझाया है। इसीलिए उनकी उस बोल में उतना अथॉरिटी रहता था और मम्मा हर कदम में वो श्रीमत का पालन करते थे। और मम्मा का एक और विशेषता है कि सहज पुरुषार्थी। मम्मा ने कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि अरे मुझे अभी अमृत वेला उठना है, 2 बजे उठना है, अरे मुझे अभी मुरली क्लास के लिए रेडी होके जाना है, अभी इतना सेवा पड़ गया है, अभी कैसे इस सबको मैं समेटूं, अभी प्रोग्राम हो गया है, अभी मैं कैसे इन सबको संभालूं। तो मम्मा ने कभी भी ऐसा, मतलब भारी वाला पुरुषार्थ कभी फील नहीं हुआ उनको। सदा हल्के, सदा लाइट पुरुषार्थ। शी वॉज वेरी लाइट ऑलवेज। वो लाइटनेस कब होती है? जब अपने में वो प्योरिटी की शक्ति होती है। जैसे बाबा भी कई बार मूल्यों में बोलते हैं ना कि रियल गोल्ड जो होता है ना वो बहुत प्योर एंड लाइट होता है, लेकिन जैसे जैसे अलॉय पड़ता है तो वो भारी हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो वैसे ही मम्मा के अंदर वो प्योरिटी की शक्ति इतना स्ट्रांग था कि कभी कभी भी उनको वो भारीपन की महसूसता नहीं आई। तो वो पवित्रता की शक्ति मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रह्मचर्य हमने पालन किया तो हो गया, नहीं। पवित्रता की शक्ति उससे बहुत ही ज्यादा गहराई में है। बाबा कहते हैं ना कि संकल्प, स्वप्न, सबसे हाईएस्ट प्योरिटी की क्वालिटी जो है वो हमारे स्वप्नों में पता चलता है, क्योंकि स्वप्न हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। तो अगर स्वप्न में कुछ भी हलचल वाली सीन दिखाई दे रहा है, मतलब प्योरिटी में कहीं ना कहीं मिक्स है। तो उसमें मम्मा बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करती थी और उस लेवल तक पहुंचने के लिए, इवन संकल्प स्वप्न में प्योर रहने के लिए, पवित्र रहने के लिए, ये सब चीजें बहुत मायने रखते हैं। नॉट ओनली कि हमने श्रीमत फॉलो किया, मतलब अमृत वेला उठा, मुरली क्लास किया, मनन चिंतन किया, ये तो बहुत ही सुपरफिशियल है। लेकिन जो डे टू डे हम संबंध संपर्क में आते हुए जिन आत्माओं से हम संपर्क में आते, उस समय मेरे संकल्प कैसे चल रहे, उसमें कितना मेरा प्योरिटी लेवल बनाए रख रहे, तो उससे हमारा प्योरिटी का अकाउंट बढ़ता जाएगा। तो लाइट पुरुषार्थी मामा बहुत ही लाइट थी, रहती थी। और और मम्मा का स्वभाव बहुत ही शीतल। उनके जो बोल होते थे शीतल स्वभाव में। कभी भी, मतलब इवन कभी बाबा मतलब मुरलियों में कभी बच्चों के बारे में बताते हुए बाबा कहते हैं ना, कभी उनको डांटना नहीं चाहिए, मारना पीटना नहीं चाहिए, बहुत ही आपको उनको प्यार से संभालना है। वैसे ही मम्मा के बोल थे। मम्मा को पता है कि ये बच्चा गलती कर रहे, फिर भी मम्मा उनको बहुत प्यार से, पहले उनकी जो गुण है
उनकी वर्णन करते थे कि आप में ये सब क्वालिटीज है, आप ये सब कर सकते हो। फिर धीरे धीरे उनमें जो परिवर्तन लेके आना है वो उनको बताते थे। तो ऐसा प्रेम की मूर्ति थी मम्मा। और कभी भी किसी को भी मम्मा ने क्रोध नहीं किया। और मम्मा की एक और खास विशेषता ये है कि बहुत ही डिटैच्ड। जितना जितना मम्मा हर एक को प्यार करती थी, इवन निर्मल शांता दादी भी उनके अनुभव में कहते थे कि वो तो बहुत बहुत छोटेपन से मतलब छोटेपन में उनको बहुत बाबा ने लाड प्यार से उनको पालना दिया था। मतलब कोई भी उनको घर का काम नहीं आता था, बहुत रॉयल रूप से उनको पला बढ़ा था। लेकिन जब वो यज्ञ में आए उनको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मम्मा बहुत ही प्यार से उनको सब कुछ सिखाया है। बहुत ही प्रेम पूर्वक। ऐसा नहीं कि तुमको नहीं आता है, तुमको ये सीखना है, डांटना, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको मम्मा को पता है हर एक आत्मा का बैकग्राउंड क्या है, तो उस हिसाब से उनको सिखाना। धीरे धीरे सब कुछ, सब कार्य, इवन ड्राइविंग भी मम्मा ने सिखाए। तो इस तरह से मम्मा ने हर एक बच्चे को बहुत प्यार से मोल्ड करते थे। बट एट द सेम टाइम जितना प्यार करते थे उतना ही डिटैच। तो मम्मा की एक और विशेषता क्या है? न्यारा और प्यारा। हम्म, तो और न्यारा प्यारा रहना मतलब डिटैच स्टेज में रहना, वो तभी रह सकते हैं जब हमको पता है कि ये सब अभी टेम्पररी है, ये इसको पार करके हमें नेक्स्ट अपनी राजधानी में जाना है। अगर हमको ये स्मृति नहीं रहती है तो हम क्या हो जाते हैं कि उसी में अटक जाते हैं। मतलब इसी सीन में, आज जो सीन चल रहा है ड्रामा में, इसी सीन में मैं अटक जाती हूँ। जैसे ही मैं अटक जाती हूँ तो मुझे उसको ठीक करने के लिए, मतलब बाय फोर्स, मैं या तो फिर मैं खुद फोर्स में चली जाती हूँ या तो फिर दूसरों को बाय फोर्स चेंज करने के लिए कोशिश करती हूँ। लेकिन जैसे डिटैच होते हैं तो चेंज विल बी ऑटोमेटिकल। हमको कुछ उसमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। और मम्मा, और भी एक है कि ऐसा नहीं कि मम्मा सिर्फ सेंटर के अंदर रहते थे और कहीं नहीं जाते थे, ऐसा भी नहीं था। मम्मा हर जगह सेवा के लिए हर जगह जाते थे, हर एक आत्मा से मिलते थे, सब कुछ करते थे। बहुत सारी बाहर की समस्याओं को भी उन्होंने सॉल्व किया। सब कुछ करते हुए उसके इन्फ्लुएंस में कभी नहीं आए। सो दैट इज डिटैचमेंट। कर्म किया, लेकिन कर्म का जो नेक्स्ट परिणाम आ रहा है उसके इन्फ्लुएंस से परे। तो दैट इज डिटैचमेंट जो मम्मा में खास देखा गया है। और और एक विशेषता मम्मा की ये है कि अथक। मम्मा हर वक्त अथक थी। कभी दादियों का अनुभव जब सुना तो कुछ भी प्रोग्राम होता था या बाहर जाने की सेवा होती थी तो मम्मा के चेहरे में कभी भी, ट्रैवलिंग के टाइम पे, कहीं पर भी मम्मा के चेहरे पे उन्होंने कभी भी थकान नहीं देखा है। वो हर समय अथक रहती थी। और हर संकल्प में, मतलब क्योंकि अथक कौन रह सकता है? अगेन जो लाइट है ना, लाइट इन द माइंड। जितना हम मन से लाइट रहेंगे, मन से लाइट कब रह सकते, कैसे रह सकते? जब मैं उतना बाबा को हर कार्य को समर्पण करके कर सकती हूँ, तब मैं लाइट रह सकती हूँ। नहीं तो फिर क्या हो जाता है, मुझे करना है, मैं ही कर रही हूँ, मुझे ही सब कुछ करना है, देन भारीपन आ जाता है। लेकिन जब हम समर्पण करते हैं बाबा को, तब हम लाइट रह सकते हैं। और और मम्मा का नेक्स्ट गुण है कि मम्मा सदा उस बीज रूप स्थिति में रहने के लिए समेटने की शक्ति को बहुत ही प्रयोग करते थे। मतलब समेटने की शक्ति उनमें बहुत ही पावरफुल था। समेटना, अगेन, बहुत सारे आत्माओं के संपर्क में आते रहते हैं, उनसे बातचीत होती रहती है।
और कभी कैसा हो जाता है, किसी एक सेवा करना होता है, उसमें विस्तार में जाते हैं। विस्तार में जाने के बाद कभी कभी भटकने का चांसेस होते हैं। सपोज हम कुछ सेवा का प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे आत्माओं का बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं। आइडियाज लेना जरूरी है सेवा की वृद्धि के लिए, लेकिन साथ साथ अगर हम उस आइडियाज के सागर में बह जाएंगे तो अगेन तनाव, स्ट्रेस, ये सब आ जाएंगे। तो जितना जाना है, विस्तार में जाना है, लेकिन तुरंत समेटना भी उतना ही आवश्यक है। तो मम्मा में ये बहुत ही खास विशेषता है कि समेटने की शक्ति। और मम्मा में ये है कि जब सेवा का कार्य चल रहा है तभी मम्मा इस दुनिया में उनका स्मृति रहता है। जैसे ही सेवा हो गई, इमीडिएटली डिटैच। एक बार रमेश भाई जी का भी हम अनुभव बार बार सुनते हैं, उनकी मम्मा के साथ के अनुभवों में। जब वो कार में जा रहे थे तो उन्होंने एक होर्डिंग देखा है और उनको विचार आया सेवा का कि हम भी ऐसा करेंगे, बाबा का परिचय देने के लिए ऐसा होर्डिंग बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मम्मा से पूछा, मम्मा ऐसा करेंगे तो कैसा रहेगा? तो मम्मा तो शी वॉज कंप्लीटली डिटैच, वो कब के समेट, मतलब शी वॉज डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड। तो फिर मम्मा ने कहा कौन सा होर्डिंग? मतलब जिनको उनका स्थिति ही ऐसा है कि जब वाचा में, कर्मणा में आने का कोई होता है तभी उनकी स्मृति इस संसार में रहता है। जैसे ही वो उससे डिटैच हो गए, मतलब वो कार्य समाप्त हो गए, वो अकेले है, तो इमीडिएटली उस बीज रूप स्थिति में पूरा समेट के बाबा के पास चले जाते थे, है ना। तो मम्मा में इतनी इतनी पावरफुल शक्तियां हैं कि वो हम बच्चों को, हम बच्चों से भी वो चाहते हैं कि हम उस स्थिति में रहे। तो अभी हम फिर से मम्मा को अपने सामने रखते हुए, जैसे वो उस बीज रूप स्थिति में अपना सब कुछ समेट के चले जाते थे, वैसे ही उस स्थिति का, उस समेटने की शक्ति का और उस बीज रूप स्थिति का थोड़ा अभ्यास अभी हम करेंगे।
तो इस प्रकार हम बीच बीच में मम्मा के ये जो खास पुरुषार्थ है डिटैच होने का, वैसे तो ट्रैफिक कंट्रोल का समय उसी के लिए रखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर वो ट्रैफिक कंट्रोल हमारे डेली शेड्यूल से अगर मैच नहीं होता है तो अपने हिसाब से ही सही बीच बीच में टाइम निकाल के उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। क्योंकि योग में खास करके बैठ के बाबा से कनेक्ट होके फिर डिटैच होना वो अलग बात है, लेकिन कार्य व्यवहार करते हुए उस समय डिटैच हो, उस समय डिटैचमेंट के लिए मुझे कितना समय लग रहा है उस पर हमको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो टाइम ज्यादा ना लगे डिटैच होने में। फिर मम्मा का और एक खास विशेषता है कि मम्मा सदा निर्भय रहती थी। मम्मा को कभी किसी बात का डर नहीं रहता था। सदा निर्भय। बहुत सारे हमने मम्मा के जीवन चरित्र में भी देखा है कि ऐसा एक परिस्थिति आई थी जहां कोई एक व्यक्ति मम्मा को हानि पहुंचाने के लिए उनके पास गए। जैसे ही वो उनके पास सामने आए तो बिल्कुल उनको ना वो उनका पूरा ही माइंड चेंज हो गया, क्योंकि उनको मम्मा में एक दैवी स्वरूप दिखने लगा और उनको खुद के ऊपर वो एक गिल्टी फीलिंग आ गई कि मैं क्या करने जा रहा था, है ना। तो और मम्मा को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, एक हंगामा होने वाला है और कोई ऐसा उनके सामने आने वाले है। मम्मा को सब कुछ पता था, लेकिन वो अपने स्थिति में अटल रही। इसीलिए सामने वाले आत्मा जैसे ही उनके सामने आए वो खुद परिवर्तन हो गए। वैसे ही हमारे जीवन में भी जब भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो अगर हम घबरा जा रहे हैं तो क्या होता है, हमारी स्थिति ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी। जब आत्मा की पावर कम हो जाएगी तो सामने वाले का पावर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम अपनी स्थिति को निर्भय और शक्तिशाली रखना बहुत बहुत जरूरी है। और इसके लिए एक चीज जो मम्मा के जीवन चरित्र में देखा कि वो कभी किसी भी बात में डाउट नहीं रखते थे। मतलब वो हर समय नथिंग न्यू का पाठ पक्का करते थे। ये सीन अभी होने ही वाला है, ये टलेगा नहीं। मतलब ये कुछ नया नहीं है, ये पहले भी हुआ था, अभी भी वो रिपीट हो रहा है। इट्स नथिंग न्यू। जैसे ही वो नथिंग न्यू की स्मृति आ जाती है तो जो सारे वेस्ट क्वेश्चंस मन में आते हैं वो सारे बंद हो जाएंगे कि अभी क्या होगा, मैं क्या कर सकती हूँ। मतलब वो टेंशन वाले थॉट्स जो होते हैं ना वो सारे खत्म। तो नथिंग न्यू का पार्ट मम्मा बहुत 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 उनका मतलब इट वाज लाइक वेरी नेचुरल। उनको ऐसा नहीं कि वो उनको अभ्यास करना पड़ा, बहुत नेचुरली मम्मा ने उसको स्वीकार कर लिया। इसीलिए वो सदा निर्भय और देवी दुर्गा की तरह शक्तिशाली रहती थी। और ऐसा भी था कि मम्मा का एक और विशेष खास अम, विशेषता है कि मम्मा हर टाइम ड्रामा का पार्ट बहुत पक्का करते थे, है ना। मम्मा को जैसे ही बाबा ने कहा कि आप ओम राधे अभी विश्व की जगदम्बा हो और आप ही आने वाले नई सृष्टि की श्री लक्ष्मी हूँ, जो जैसे ही बाबा ने कहा उन्होंने खुद को वैसा ट्रांसफॉर्म करना चालू कर दिया। मतलब अपने गुणों में, हर चीज में। बिकॉज बाबा ने कहा कि ये होने वाला है तो मतलब होने ही वाला है। और उन्होंने अपने में वो क्वालिटीज लेके आने लगे। जैसे जैसे ड्रामा में जिसका विचार, मतलब ड्रामा में जिनका दृढ़ निश्चय रहता है वो ऑटोमेटिकली साक्षी स्थिति में रहते हैं। उनको ज्यादा ये क्या पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई डगमग है, मतलब ड्रामा में विश्वास नहीं है या कुछ भी उनको डाउट्स है, तब
क्या होता है, हमारी स्थिति ऊपर नीचे होना चालू हो जाता है। एंड देन उसके बाद मम्मा ने क्या, मम्मा का एक और है कि वो सदा, मम्मा कहती है ना, मम्मा की ये जो स्लोगन है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। मम्मा ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं कर रही हूँ। और मम्मा बाबा के प्रति भी ना, बच्चों की जो बोल होता है ना, उसमें भी मम्मा उनको बहुत ही क्या बोलते, कैसे बोलना चाहिए वो भी सिखा देते। एक एग्जाम्पल है कि कभी ब्रह्मा बाबा से जब बच्चे खेलते थे, तो मम्मा को बताया गया है कि मम्मा, हमने ना बाबा को जीत लिया, जब वो बैडमिंटन खेल रहे थे। तो मम्मा ने कहा कि क्या कहा आपने? तो उन्होंने वापस कहा कि मम्मा, हमने बाबा को जीत लिया है। तो मम्मा ने उनको बहुत प्यार से, उनकी भावना था कि उन्होंने गेम को जीता है। बट मम्मा हर एक बच्चों के हर एक शब्द को, शी वॉज लाइक ना, बहुत ही उनको एक्यूरेट बोलना सिखा देते। मम्मा ने कहा कि आपने गेम को जीता है, बाबा को नहीं, है ना। तो आ, वो जो हम, मतलब बाबा के प्रति मम्मा का रेस्पेक्ट उसमें झलकता है कि हम जो भी बोल रहे बाबा के प्रति, वो सोच समझ के बोले। उनमें उस उन वैसे उनका वो नहीं था कि बाबा को ये नीचे दिखाने का, बट स्टिल मम्मा वो, शी वांट्स टू मेक श्योर कि कोई भी बोल बाबा के खिलाफ ना हो, बाबा के मतलब बाबा की आ, जो रेस्पेक्ट है वो कम हो, वैसा मम्मा कभी अलाउ नहीं करती थी। तो अभी हम फिर से मम्मा को अपने सामने रखते हुए, ठीक है, हम उनको, उन अभी तक हमने उनकी जो जो विशेषता देखी है, उन सारी विशेषता को हम उनसे लेते रहेंगे। मतलब मम्मा में हमने जो देखा, मम्मा में निर्भयता, इनमें से हमको हर एक को पर्सनली जो लगता है कि मैं इस पर्टिकुलर विशेषता में मुझे और इम्प्रूव करना है, तो हम उस विशेषता को मम्मा से हम लेंगे। तो मम्मा से दृष्टि लेते हुए अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, मम्मा का पिक्चर सामने आएगा। जैसे ही मम्मा का पिक्चर सामने आएगा, तो हम जो भी गुण, जो भी मम्मा की जो खास विशेषता है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने में उसको भरूं, वो मम्मा से हम लेंगे। मम्मा की दृष्टि से हम ऐसा विजुलाइज करेंगे कि मम्मा हमें दृष्टि देते हुए उस पर्टिकुलर विशेषता को मेरे में भरते जा रहे हैं। ओम शांति दीदी। जी। दीदी, जिस टाइम आप स्क्रीन शेयर करते हैं तो आपकी वॉइस थोड़ी इको होती है और बहुत लो होती है, जो हमें किसी को भी समझ में नहीं आती है। ओके, मैं थोड़ा, जो एक्चुअली म्यूजिक भी चलाया था मैंने, हाँ शायद जी जी, इसलिए। म्यूजिक समझ में आ रहा था, लेकिन पीछे से ऐसा लग रहा था कि आपका कुछ साउंड है लेकिन समझ नहीं आ रहा था। और लास्ट टाइम भी जब आपने कुछ एक्टिविटीज के लिए कुछ करा रहे थे आप, तब आपने शेयरिंग नहीं की थी। लेकिन उस समय भी जब मम्मा की वो, सॉरी, किसी संबंध संपर्क की आत्मा के लिए आप एक्टिविटी करा रहे थे, तब भी हम्म। कुछ कुछ वॉइस इको हो रहा था। तो ये क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। अच्छा। आपको इन्फॉर्म करना ठीक समझा हमने। जी ठीक है, सिस्टर अदरवाइज वो सिस्टर वो ठीक है। ड्रिल भी एक बार कीजिएगा, क्योंकि ड्रिल में भी आपका वॉइस थोड़ा भी सुनाई नहीं दिया, इसलिए ड्रिल भी ठीक है, वो अभी, म्यूजिक के बिना। हाँ, म्यूजिक के म्यूजिक के बिना। बिना, या हाँ म्यूजिक के बिना शायद इट वुड बी बेटर। हाँ, बेटर बेटर। ठीक है। ओम शांति। अभी हम ऐसा विजुलाइज करेंगे कि साक्षात मम्मा हमारे सामने आके खड़े हैं। तो हम उस समय, उस काल चक्र में हम अपने आप को लेके जाएंगे, जब हम मम्मा के साथ साकार रूप में थे, शायद थे
स्मृति नहीं है इस उस जन्म का, लेकिन मे बी हम थे उस समय मम्मा के साथ। तो अभी हम उस काल चक्र में जाएंगे और मम्मा के सामने खड़े हो जाएंगे। मम्मा कितनी मीठी प्यारी दृष्टि देते हुए मुझे देख रही है। मम्मा की दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि मम्मा जानती है कि मैं उनके समान मास्टर जगदम्बा बन सकती हूँ। मम्मा की इस मीठी दृष्टि मुझे उनके हर विशेषता से भरती जा रही है। मैं मम्मा समान निर्भय और सदा अचल अडोल रहूंगी। मम्मा जैसे श्रीमत का हर क्षण पालन करते थे, उसी प्रकार बाबा के डायरेक्शंस को यथार्थ रीति से, बिना कोई परमत या मनमत के प्रभाव से, मैं श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करूंगी। मम्मा को जैसे मुरली के प्रति जितना प्यार था, जितना लगन था, उसी प्रकार मैं भी मुरली की गहराई में जाकर उसे संपूर्ण रीति से धारण करूंगी। मम्मा जैसे साक्षी दृष्टा होकर हर एक को शुभ चिंतक बन करके उनमें विशेषताएं भरती थी, वैसे ही मैं भी मम्मा समान हर एक को उसी श्रेष्ठ स्थिति में देखते हुए सदा आपस में प्यारा संबंध निभाती रहूंगी। मम्मा की दृष्टि से मुझ में सारे गुण भरते जा रहे हैं।
और मम्मा का एक और जो खास विशेषता है कि मम्मा गंभीरता की भी प्रतिमूर्ति थी। कि मतलब जितना ही मम्मा रमणीक है उतना ही वो गंभीरता भी थी। मतलब गंभीरता ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं गंभीरता मतलब किसी से बात नहीं करना है, वैसा गंभीरता नहीं है मम्मा का। गंभीरता वो व्यर्थ से है। मतलब जितना चाहिए, जितना पालना बच्चों को देना है, जितना प्यार जितना स्नेह देना है वो सब देते थे, लेकिन वापस उसी शक्तिशाली स्थिति, उसी पावरफुल स्थिति में जब रहते थे मम्मा, तो वो गंभीरता की प्रतिमूर्ति के रूप में हम देखते थे मम्मा को। और जैसे मम्मा की ये जो हर एक गुण अब अभी हमने देखा है, सुना है, और मम्मा से भी वो वाइब्रेशंस लिया है। अभी हम 2 मिनट्स के लिए, 2-3 मिनट के लिए हम जो विशेषता हमें लगता है कि इस ब्राह्मण जीवन में आने के बाद और ज्यादा विकसित हुआ है, उसको हम एक बार अपने अंदर जाके देखेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा में एक एक स्पेशल क्वालिटी है तो सभी में सारे गुण, लेकिन एक एक बच्चे में एक खास गुण होता है ना। तो अभी हम ये एक प्रैक्टिस करेंगे। फिर से आप सभी अपना बुक और पेन लेंगे और हम अपने ही अंतर मन में जाकर के अपने जीवन में एक बार इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। फिर देखेंगे ऐसा कौन सा क्वालिटी है जो पहले भी था लेकिन बाबा के पास आने के बाद और वो बढ़ गया है। सो दैट इज योर स्पेशल क्वालिटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डाइव इनटू द डिवाइन। आप अपने ही अंदर डाइव करेंगे, मतलब भीतर जाएंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा कि आप अपने गुणों का रिसर्च करो। हर एक गुण को लेकर के उसके ऊपर रिसर्च करो। एक अव्यक्त मुरली में आया है। तो अभी हम अपने ही गुण का एक बार रिसर्च करेंगे कि वो कौन सा गुण है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने ही गुण को रियलाइज नहीं करते हैं। बट नाउ वी विल टेक 1-2 मिनट्स टाइम एंड अपने आप अंतर में जो वो गुण है उसको लिखेंगे। तो सभी शुरू कर सकते हैं। अपने जीवन काल को देखें, चाहे बाबा के पास आने से पहले भी क्यों ना हो, ऐसा कौन सा गुण या विशेषता था जो मेरे में खास है और शायद दूसरे लोग भी उसको पहचानते हैं और कहते हैं कि आप में ये स्पेशलिटी है। वो कौन सा गुण है? चाहे वो नम्रता हो, चाहे वो सहयोग देने की शक्ति हो, चाहे रमणीकता हो, चाहे गंभीरता हो, उस गुण को लिखे और उस गुण को अपने में और विकसित करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, उसको सदा एमर्ज रूप में रखने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, वो लिखे। उसके बाद जैसे ही आप अपने विशेषता को लिखाएं, उसके बाद एक हेडिंग लिखेंगे, लेटर टू मम्मा। हम बाबा को तो लेटर लिखते रहते हैं, कभी मम्मा को खास करके बैठ के कभी लेटर नहीं लिखा है ना। तो आज हम मम्मा को लेटर लिखेंगे।
हेडिंग लिखेंगे लेटर टू मम्मा, मम्मा को प्रेम पत्र। अभी हम दिल से, जो मैं मम्मा से बात करना चाहती हूँ, जो मम्मा से मैं प्रतिज्ञा करना चाहती हूँ, जो मैं दिल से उनसे जो भी बोलना चाहती हूँ, वो खुल के मम्मा को अपने सामने रखते हुए लिखेंगे, लेटर टू मम्मा। तो सभी ने लेटर लिखा है, और अगर और भी लिखना बाकी है तो कंटिन्यू रख सकते हैं। अभी हम लास्ट में, जैसे मम्मा बाबा के प्यार में इतना खोए हुए रहते हैं कि उनके जीवन घटनाओं में हमने ये भी एक सुना था कि मम्मा एक बार बाबा के प्यार में इतना लवलीन हो गए कि वो इतना, उनकी आंखों से आंसू आ गए कि तकिया भी गीला हो गया। मतलब दैट मच इंटेंस लव मम्मा को बाबा के प्रति था, है ना। तो उसी प्यार को हम अपने भी लाइफ में कायम रखें। उस प्यार के बीच में, मेरे और बाबा के प्यार के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति कभी आ ही न पाए, चाहे वो परिस्थिति के रूप में, संस्कारों के रूप में, किसी संशय के रूप में, कभी भी कोई भी बीच में आने की हिम्मत ही न रखे। उतना हम उस प्यार में लवलीन हो जाए। मम्मा जितना प्यार, अटूट प्यार बाबा के प्रति रखती थी, उतना ही अटूट प्यार मैं भी मेरे बाबा के प्रति
सदा सदा रखो। तो अभी हम नेक्स्ट 2 मिनट्स बाबा को अपने सामने लाते हुए उस डीप लव, उस गहरी प्यार का अभी हम अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत इस बहुत शुक्रिया दीदी। सदा मम्मा के जीवन चरित्र के जो विशेष अनुभव है, विशेष धारणाएं हैं, वो हम अपने जीवन में भी उनको सदा कायम रखते हुए आगे बढ़ते चले और जल्द से जल्द उनको फिर से साकार रूप में सत्युग में मिलने चले जाएं। ओम शांति। जी, बहुत ही थैंक यू। और मम्मा की विशेषताएं हम पढ़ते सुनते रहते हैं, लेकिन आज सामने से आपके मुख से सुन करके, जैसे योगी आत्माओं से, तो खुद की अवस्था भी योग युक्त हो जाती है। हम ऐसा सच में महसूस कर रहे थे कि हम मम्मा के साथ हैं और उन क्षणों को जी रहे हैं। और बहुत प्रेरणादायक, खुद की चेकिंग भी कर पा रहे थे कि क्या हमारे अंदर गुण शक्तियां हैं और क्या हमें और अचीव करनी है, कैसे हमें मम्मा को सामने एग्जाम्पल रख करके उसी संपूर्ण समान अवस्था को पाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी आपने कराई, वो भी हमें बहुत हेल्पफुल लगी कि बहुत कैसे हमें ड्रिल करनी है, कैसे लेटर लिखना है, कैसे अपनी संवेदनाओं को प्रकट करना है, कैसे अपने थॉट्स को चेंज करना है। छोटी छोटी एक्टिविटीज से हमने इस छोटे से सेशन में बहुत कुछ सीखा। इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। Thank तो you so much, sister, for the wonderful reflection session. It was really very nice. Thank you, sister. Thank you for giving the opportunity. Thank you, Baba. और दी, क्या कुछ क्वेश्चंस हम ले सकते हैं अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स पूछना चाहें तो? जी जरूर। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज करेंगे, तो आपको अनम्यूट करेंगे, तो आप दीदी से पूछ सकते हैं। जिनके भी मन में कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज करेंगे। एक बस दीदी चैट बॉक्स में आया था क्वेश्चन कि कोई भी आत्मा जैसे अचानक से कुछ बिहेव गलत कर देती है, तो रिएक्ट हो ही जाता है ना चाहते हुए भी, तो उसको कैसे स्टॉप करें? जी, ये एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि हम सब इसको फेस करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर, जैसे कि सिंपल एग्जांपल से हम
कि जैसे हम बचपन में एग्जाम्स लिखते थे, है ना। एग्जाम हॉल में जाने के बाद हम पढ़ नहीं सकते, है ना। एग्जाम हॉल के पहले ही हमको जो भी करना है, पढ़ना है, लिखना है, अभ्यास करना है, जो भी करना है बिफोर एग्जामिनेशन हॉल। एक बार एग्जामिनेशन हॉल के अंदर गया, टीचर अलाउ नहीं करेंगे आपको, एग्जाम जो आता है वो करना है। ठीक है, अगर एग्जाम में कुछ गड़बड़ आ गए तो फिर हम वापस उसको पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर होंगे। सिमिलरली जो परिस्थिति आ रही है, चाहे वो सामने वाले व्यक्ति की स्वभाव संस्कार ही क्यों ना हो, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम, है ना। तो उस एग्जाम के टाइम पे हम उस समय अगर हमारा बैकग्राउंड प्रिपरेशन नहीं है, कि मतलब मेरा खुद का पुरुषार्थ इतना इफेक्टिव नहीं है, तो आई विल रिएक्ट, है ना, उस मोमेंट में। तो उस मोमेंट में हमको ऐसा नहीं बोलना है कि अरे इन्होंने एग्जामिनेशन पेपर ऐसा क्यों दिया, एग्जामिनेशन पेपर तो मेरे हिसाब से आना चाहिए, ऐसा हम नहीं कह सकते ना। एग्जामिनेशन पेपर इज मेंट टू बी अ सरप्राइज। तो जीवन में भी कोई भी क्वेश्चन पेपर, मतलब जो भी परिस्थिति व्यक्ति के रूप में या शारीरिक रूप में, रोग अनारोग्य के रूप में जो भी आ रहा है, दैट इज अ सरप्राइज क्वेश्चन पेपर फॉर अस। उसके लिए हमको पहले से ही तैयार करना है, ना कि ये कंप्लेन करना है कि ये क्वेश्चन पेपर क्यों आया है ना। तो वो एग्जाम प्रिपरेशन हमको ठीक है, ठीक है, हो गया, मतलब इट हैपेंस कि कभी कभी हम संस्कार टक्कर में आ जाते हैं, हो जाता है। लेकिन उसके बाद मैंने उसको कितना रिफ्लेक्ट किया, मतलब उस सिचुएशन को वापस एक बार साइलेंस में बैठ बैठ के देखे कि हुआ एक्चुअली क्या था। क्योंकि जब मन शांत हो जाता है ना, वो डिटेलिटी से देख पाती है उस सिचुएशन को। देन अगर सामने वाले की गलती है तो यस, इट इज माई ड्यूटी टू कि मैं उनको अपलिफ्ट करूं, उनमें जो कमी हो रही है वो मैं इधर, अगर बातों से अगर वो नहीं मान रहे तो अपने गुड वाइब्रेशन से, बाबा वो शुभ चिंतक बनो, मम्मा का भी हमने एक क्वालिटी देखा कि शुभ चिंतक बनो। सो ये अभ्यास अगर मेरा बढ़ता जाएगा, मेरा पावर बढ़ता जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम जब सेम सिचुएशन आएगा, वो जो पहला था वैसा नहीं होगा। क्योंकि आप अभी आपको आंसर पता है, जब नेक्स्ट टाइम वो एग्जाम पेपर आएगा, नव यू नो, अभी आपको पता है कि एग्जाम में क्या आंसर लिखना है, मतलब उस हिसाब से आप उस व्यक्ति से डील करेंगे। जी दी, क्वेश्चन है कि बड़ा ही कि ये कैसे पता चले कि बाबा ने मुझ में कौन सा गुण देखा, क्योंकि वर्तमान समय तो हम खुद को कुछ समझते नहीं ना, कि बाबा ने कैसे मुझे चुन लिया, ऐसा क्या देखा मुझ में जो मुझे अपना बना लिया। हाँ, तो इसलिए एक्चुअली ये रिफ्लेक्शन रखा गया था, क्योंकि बहुत सारे, मतलब मैंने जो देखा है ना, बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि मतलब ऐसा कौन सा विशेषता है कि बाबा ने मुझ में देखा है। बाबा तो कहता है कि हर एक में एक स्पेशल क्वालिटी है ना। तो इसके लिए एक है कि जो आप इवन बीके लाइफ में आने से पहले आप पे कुछ ऐसा क्वालिटी हुआ होगा, जो यहाँ आने के बाद वो बहुत मल्टीप्लाई हो गया है ऑटोमेटिकली, योर स्पेशल क्वालिटी। और दूसरी है, शायद आप खुद नहीं पहचान पा रहे हो, लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो पहचानेंगे। वो इनडायरेक्टली कभी ना कभी आपको वो बताते हैं कि आप ऐसे हो। मे बी बिकॉज दैट इज योर ओन संस्कार, आपका वो जो खुद का क्वालिटी ना नेचुरल है कि आपको नहीं लग रहा है कि ये कुछ खास है। ठीक है, बट दैट इज योर स्पेशलिटी। ठीक है, थोड़ा सा आप और मे बी और साइलेंस में अपना टाइम बिताएं, तो वो अपने आप आपको वो इमर्ज होगा कि आपका क्या स्पेशल क्वालिटी। साइलेंस की बहुत जरूरी है। साइलेंस आई मीन, यहाँ मेरे साइलेंस का मतलब है ऐसा नहीं कि हम योग में बैठे और बाबा से चैटिंग करें, इवन वो भी नहीं करना चाहिए। एक्चुअली यू सिट इन विद अ प्लेन माइंड। बीज रूप स्थिति में वी डोंट टॉक, हम बातें नहीं करते हैं, वी जस्ट सिंपली सिट इन दैट स्टेज। वो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, अपने आप वो डायरेक्शंस मिलते रहेंगे। ठीक है। जी दीदी, बहुत अच्छा। और भी कोई, अगर अभी भी किसी के एक दो प्रश्न हैं तो अभी हम एक दो प्रश्न ले सकते हैं, अगर आप हैंड रेज करेंगे तो आपको अनम्यूट करेंगे।
नहीं तो दीदी आप 10 मिनट योग कराएंगे क्या? जी। लेकिन ये म्यूजिक और वॉइस का थोड़ा शायद ये हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। म्यूजिक आप अपनी तरफ से लगाना है तो लगा सकते हैं। अच्छा दीदी, जस्ट अ मिनट। आई विल शेयर सिस्टम। ओके ओके। पूनम सिस्टर, आप हैंड रेज करेंगे लैपटॉप से तो मैं आपको पोस्ट बना पाऊंगी। अभी अपने आप को स्थिर बैठेंगे। अपने पूरे शरीर को स्थिर करेंगे। इस शरीर में जो भी फीलिंग्स या सेंसेशंस या संवेदनाएं महसूस हो रहे हैं तो साक्षी होकर के देखेंगे। इस शरीर में जो भी दर्द, खींचातान, सुखद या दुखद फीलिंग हो रही है वो इस शरीर का है, न कि मेरे। मैं तो इन सारी संवेदनाओं से परे चैतन्य शक्ति में एक अद्भुत शक्ति इस शरीर से डिटैच होके अपने स्वीट होम परंधाम की ओर जा रही हूँ। मेरे प्राण प्यारे शिव बाबा के सम्मुख पहुंच गई। बाबा मुझे
को संपूर्ण स्वरूप में देख रहे हैं। ये आत्मा बहुत ही पवित्र रूप में बाबा के सामने चमक रही। जिस प्रकार माँ का लगन सदा एक बाप दूसरा न कोई स्थिति में रहता था, इसी प्रकार मैं आत्मा सदा एक शिव बाबा दूसरा न कोई स्थिति में स्थित हो। धीरे धीरे बाबा के सन्मुख और नजदीक जा रही हूँ। बाबा के बिल्कुल करीब पहुंच रही हूँ। शिव बाबा और मैं आत्मा दोनों आमने सामने हैं। बाबा एक ऐसा आकर्षणमय शक्ति है कि मैं बाबा की ओर खींचे जा रही हूँ। ये रूहानी शक्ति मुझे बाबा के अंदर समा रहा। मैं और बाबा कंबाइंड हो गए। इस प्रेम के सागर में मैं समा गई। बाबा के भीतर इतना समा गई कि मुझे चारों ओर सिर्फ सिर्फ शिव बाबा और उनकी किरणें ही दिखाई दे रही।
पास रहने का एक क्षण मास्टर प्रेम सागर बना रहा। सर्वशक्तिवान की सारा शक्ति आत्मा में ले जा रही। मुझे मेरे बाबा से कोई अलग कर ही नहीं सकती। इस क्षण से सदा इस स्थिति में रहूंगी। चाहे कार्य व्यवहार के लिए शरीर का प्रयोग करना पड़े, लेकिन मैं सदा मन से बाबा के साथ कंबाइन ही रहूंगी। बाबा के साथ इसी कंबाइंड रूप में धीरे धीरे वापस साकार सृष्टि में आ रही हूँ। उस प्रकृति के तख्त पर विराजमान हूँ। अब तक इस जन्म में जो भी बीता है वो अलग ही है, और अभी से इस क्षण से जो भी पल बीतने वाला है सदा इस कंबाइंड स्थिति में रहते हुए हर पल बीतेगा। अपने सामने अपने भविष्य को देखें। इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन का भविष्य देखें। जहां पर भी मैं जा रही हूँ, किसी के साथ भी मैं व्यवहार कर रही हूँ, हर जगह हर क्षण मैं बाबा कंबाइंड हूँ। देखे अपने भविष्य के पलों को कि हर जगह, चाहे वो घर, सेंटर, सेवा क्षेत्र, कहीं पर भी हर एक काम करते हुए मैं और मेरा बाबा कंबाइंड है। मम्मा के इस अव्यक्त मास में
मम्मा को मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि मम्मा, मैं बाबा को सदा अपने साथ कंबाइंड रूप में रखूंगी। मम्मा, मुझे देखते हुए, मुस्कुराते हुए, मेरे सिर पर वरदानी हस्त रखते हुए विजयी भव का वरदान दे रहे। जीवन में आने वाले कोई भी परिस्थिति हो, मम्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए, शिव बाबा को सदा अपना कंबाइंड साथी रखते हुए हर पल को श्रेष्ठ और स्वर्णिम बनाती जा रही। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, एक बार फिर आपका बहुत 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 शुक्रिया। ओम थैंक शांति। यू। शांति।